सन 2013 में मैंने नॉर्थ इंडिया खेला था नजीबाबाद। तो ऐसा हो गया था जैसे कि लाला लोग होते हैं उस कंडीशन में, मतलब मैं बीमार रहने लगा, कमर में दर्द होने लगा मेरे। एक जो पर्सनैलिटी थी, मेरी पहचान थी, वो मैं खो चुका था। तो मेरे यार दोस्त कहने लगे कि यार तेरी जितनी पर्सनैलिटी थी तूने अपनी पहचान खो दी। डिप्रेस हो चुके होंगे उस चीज़ को लेकर के। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल पे ले लेता है वो बर्बाद हो जाता है, जो माइंड में ले लेता है वो कामयाब हो जाता है। वो कामयाब हो जाता है। तो आपने माइंड पे ले ली उस चीज़ को। तो उस चीज़ को मैंने माइंड पे ले ली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नई सीरीज़ का शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ अलग अलग फील्ड के एक्सपर्टीज़ होंगे जो हमारे साथ बात करेंगे और अपने टिप्स शेयर करेंगे। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है मंगलोर के बेहतरीन कोच, जो जिम कोच भी है और ओनर भी है जिम के। तो हम मिलते हैं सद्दाम भाई से। हेलो सद्दाम भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है? सब एकदम एक नंबर। आप अपने बारे में बताएं थोड़ा, आपने कैसे शुरू किया ये जिम वगैरह और यहाँ पर कैसे आए आप इस पोजीशन तक? असल में क्या है, हम लोगों का जो है ना ये पुराना ही सिस्टम चलता आ रहा है। मेरे चाचा खुद एक नेशनल बॉडी बिल्डर हैं, तो मैं उनसे खुद इंस्पायर होके तो एक बॉडी बिल्डर। आपके चाचा का नाम क्या है जो नेशनल? अकबर अली। अच्छा। तो गया तो इसमें क्या है ना, वो एक बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर हैं और नेशनल बॉडी बिल्डर हैं। कई बार उन्होंने मिस्टर उत्तराखंड का खिताब जीता हुआ है, कई बार उन्होंने मिस्टर यूपी का खिताब जीता हुआ है। तो उनसे इंस्पिरेशन होके तो मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, तो मैंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और उनके साथ में मैंने बहुत कंपटीशन खेले। आपने फिटनेस इंडस्ट्री में जर्नी कैसे शुरू की और इसकी इंस्पिरेशन क्या थी? वही थी आपके चाचा या कोई और भी थे? इंस्पिरेशन ऐसी थी कि मैं एक बार जब मैं वर्कआउट कर रहा था, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ में वर्कआउट कर रहा था, तो अलग वर्कआउट करता था मैं। तो जब मैं वर्कआउट कर रहा था तो मैंने एक शर्टलेस वर्कआउट चल रहा था मेरा, तो मेरे चाचा की नज़र मेरे पे पड़ी। तो उन्होंने कहा कि तू कल से मेरे सामने वर्कआउट करेगा। तो मैंने कहा ठीक है। जब उन्होंने मुझे देखा कि बंदा की ग्रोथ अच्छी हो रही है और सारी चीज़ बढ़िया, जेनेटिक्स भी अच्छे हैं, मतलब आपके चाचा भी काफ़ी सपोर्टिव थे आपके लिए? बहुत सपोर्टिव थे। तो मैंने जो है ना, जब उनके साथ में वर्कआउट स्टार्ट किया तो एक साल के अंदर ही उन्होंने मुझे नेशनल खिलाया, जिसे बोलते हैं अर्जुन श्री ऑफ इंडिया। ये मेरा लाइफ का सबसे पहला कंपटीशन था। छोटे मोटे कंपटीशन तो मैं खेले हैं, जो स्टेट हो गया, बाकी मिस्टर रुड़की हो गया, तो ये कंपटीशन पार्टिसिपेट किया है मैंने। लेकिन जितना खर्चा हमारे छोटे कंपटीशन में आता है ना, उतना ही खर्चा आप एक नेशनल कंपटीशन खेलने में ही करते हो। तो इससे अच्छा तो है कि आप जितना खर्चा अपने ऊपर कर रहे हो, तो इससे अच्छा तो आप एक नेशनल की तैयारी करो। एक नेशनल की तैयारी करो। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और डाइट वाइट सब उन्होंने की। तो जिम जो है ना उनका, हमारा जिम जो है मंगलोर का सबसे पुराना जिम है। सन 2000 पहले कहाँ था ये जिम आपका? अभी इसकी लोकेशन क्या है और ये पहले कहाँ था? पहले तो हमारा जिम अंदर है, घर ऊपर है बना, तो नीचे जिम है। तो उसमें ही फिर हमने वर्कआउट किया। फिर वर्कआउट करते करते हमने फिर क्या किया, कंपटीशन खेलने स्टार्ट कर दिए दोनों चाचा भतीजे ने। तो ट्रॉफी पे ट्रॉफी आती रही, सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट मिलते रहे हम लोगों को। उस टाइम मतलब नाम बुलंदियों पे था। तो तकरीबन कितने नेशनल खेल चुके आपके चाचा? आपके बारे में तो अभी बाद में बात करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्होंने जो नेशनल खेले हुए हैं शायद 20+ खेले हुए हैं। 20+। और स्टेट भी समथिंग इतना ही है। फिर उनके साथ में मैंने भी खेलने शुरू कर दिए, मेरे पास भी ट्रॉफीज आने लगी, सर्टिफिकेट आने लगे, तो अच्छा लगने लगा सब कुछ। तो ये सब आपने कितनी एज में किया था? आपकी एज क्या थी जब आपने जिम करना स्टार्ट किया, या मतलब आपके चाचा आपके साथ थे उस टाइम? मैंने जो जिम स्टार्ट किया था मेरी एज बहुत ही कम थी। ऑलमोस्ट कितनी? मैं जो हमारे जिम का एक लड़का है उसे बोलते हैं मूसब, तो उसको मैं अपने आप में देखता हूँ। तो उसने भी जिस एज में स्टार्ट किया जिम, उसी एज में मैंने स्टार्ट किया था। मैंने 14 साल की उम्र में वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था। अब देखा जाए मुसब के साथ उसके फादर की जो सपोर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है, किसी के साथ बहुत ही कम होती है अभी के। अगर ऐसे ही एक कोई घर का बंदा पर्टिकुलर किसी की बैकबोन बन जाना, तो बंदा आगे बढ़ने से उसको कोई नहीं रोक सकता। फाड़ के रखता है फिर वो। तो उसको मैं अपने आप में देखता हूँ, तो जब मैं उसको देखता हूँ जो जुनून उसके अंदर है ना, वही जुनून मेरे अंदर था। तो
सन 2016 में मैंने 16 में नहीं, मैंने 15 साल की एज में 14 साल की एज में वर्कआउट स्टार्ट किया। 15 साल में मैंने अपने आप को तैयार करना शुरू किया और 17 साल की उम्र में मैं नेशनल खेल चुका था 3। 17 साल की एज में। इम्प्रेसिव। और ब्रॉन्ज सिल्वर बस ऐसे ही खेलता रहा, स्टेट भी खेलता रहा, मतलब जहाँ भी गया मैं खाली हाथ नहीं लौटा। तो आप तो ऑलमोस्ट इंडिया में हर जगह घूम चुके होंगे, बस एक्सप्लोर कर चुके होंगे इस इंडिया को। लास्ट कंपटीशन मेरा सन 2013 में था। सन 2013 में मैंने नॉर्थ इंडिया खेला था नजीबाबाद, वो लास्ट कंपटीशन था मेरा। फिर उसके बाद एक स्टेट चैम्पियनशिप थी मिस्टर यूपी की, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था मैंने। उसमें मिस्टर यूपी का खिताब हासिल किया था हमारे चाचा ने और हमने दोनों ने। फिर उसमें थोड़ा फैमिली के कारण, फैमिली समस्या कुछ ऐसी हो गई थी, तो मेरा वर्कआउट बिल्कुल छूट गया। तो आपका ये वर्कआउट कब छूट गया था? किस एज में थे आप उस टाइम? मैं सन 2014-15 में मेरा वर्कआउट बिल्कुल छूट चुका था। कुछ कंडीशन ऐसी आ गई थी कि एक ही काम कर सकता था मैं। वर्कआउट करें या फिर आप कुछ और जो अपना बिजनेस वगैरह था वो देखें, ये था। फिर कंडीशन एक ऐसी आ गई, तो फिर मैं अपने आप को एक थोड़ा सा लेफ्ट कर दिया, बॉडी बिल्डिंग से बिल्कुल लेफ्ट हो गया मैं। फोटो में आपको भेजूंगा, आप फोटो मेंशन कर देना आप। फोटो मेंशन करूंगा तो वो कंडीशन मेरी हो गई थी, 105 kg वेट हो चुका था मेरा। 105। तो पर्सनैलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल बेकार हो चुका था सब। अभी आपका क्या वेट है फिलहाल जो फिजिक है आपकी? 92। उसमें 92। 105 kg में बिल्कुल ऐसा हो गया था जैसे कि लाला लोग होते हैं उस कंडीशन में। मतलब मैं बीमार रहने लगा, कमर में दर्द होने लगा मेरे। एक जो पर्सनैलिटी थी, मेरी पहचान थी, वो मैं खो चुका था। तो मेरे यार दोस्त कहने लगे कि यार तेरी चिकनी पर्सनैलिटी थी तो तूने अपनी पहचान खो दी। तो आपको एक वो डिप्रेस हो चुके होंगे उस चीज को लेकर के, बस कहाँ था मैं, कहाँ आ गया। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिल पे ले लेता है वो बर्बाद हो जाता है, जो माइंड में ले लेता है वो कामयाब हो जाता वो है। कामयाब हो जाता है। तो आपने माइंड पे ले ली उस चीज को? तो उस चीज़ को मैंने माइंड पे ले ली। मेरी मिसेज ने मेरे से बोला कि अब तुमसे हो नहीं पाएगा तुम्हारा। तो आप मैरिड है? मेरी शादी हो गई थी सन 2021 में। 21 में। और फिर मैंने अपने आप को तैयार किया था अपनी शादी के लिए, एंगेजमेंट थी मेरी। फिर मैंने फैट लॉस किया था। फिर शादी के बाद के मेरा शादी के लिए आपने कितना फैट लॉस कर लिया था? 105 से कितना? 15 kg के आसपास मैंने वेट लॉस कर लिया था अपना। तो फिर मेरी मिसेज कहने लगी कि आपकी जो कंडीशन थी एंगेजमेंट में वो कुछ और थी, अब आप तो मतलब पर्सनैलिटी खत्म हो गई, बेकार हो गई, इसको ठीक कर लो, बेकार लग रहे हो। अच्छा। तो रात के 12 बज रहे थे, तो हमारे घर के नीचे ही जिम है, तो मैं उसका हाथ पकड़ के नीचे ले गया जिम के नीचे। वो जिम आपकी अपनी है जो घर के नीचे? वो चाचा का ही, हमारे चाचा का आपके। तो उसका हाथ पकड़ के मैं नीचे ले गया। उसके हाथ में मैंने फ़ोन थमाया, मैंने कहा ले तू वीडियो बना। उसने मेरी वीडियो बनाई। अब मैंने कहा तू मुझे 3 महीने बाद देखना। सन 2021 का लास्ट का महीना चल रहा था, तो मैंने तैयारी शुरू कर दी। जब तैयारी मैंने शुरू की तो फिर मुझे 6 महीने लगे मुझे पूरे तैयार होने में। अपने आप को बिल्कुल मैंने रेडी कर चुका। तो मेरा कंपटीशन था फरवरी में। तैयार करने के बाद अपने आप को? हाँ, सन 2023 की फरवरी में मेरा कंपटीशन मतलब था। अंदर से वो आग आ रही थी कि फिर से मुझे बस वो जुनून मेरे ऊपर ना शुरू हो चुका था। पागलपन जो मेरे अंदर पहले देखने को मिलता था ना सबको, वही पागलपन लोगों ने मेरे अंदर पहले देखा। मैं दोपहर को रनिंग करता था, बहुत खतरनाक वाली गर्मी पड़ रही थी, लेकिन मैं दोपहर को अकेला रनिंग करता। मतलब वो आग निकल रही थी, जो जुनून था ना वो निकल के आ रहा था बाहर। हाँ, आपने माइंड पे ले लिया उस चीज़ को? बस उसको मैंने माइंड पे ले लिया। फिर उसको मैंने क्या किया, मेरा कंपटीशन था, मैंने चाचा को बोला, मैंने कहा मुझे कंपटीशन खेलना। तो मेरी कंडीशन ठीक ठाक हो गई थी, क्योंकि 6 महीने हो गए थे मुझे तैयारी करते हुए, और इतना लंबा समय अगर डाइटिंग पर रहेंगे तो हमारे जॉइंट्स प्रॉब्लम हो जाती है। तो वो मेरे प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि 6 महीने से मैंने कुछ खाया नहीं था। तो मैंने कहा बस मैं एक कंपटीशन खेलता हूँ और अच्छा खेलता हूँ, फिर मैं अपने आप को प्रिपेयर करके फिर दोबारा तैयारी करूँगा, तो फिर खेलूँगा। फिर मैंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया नॉर्थ इंडिया में, तो मेरा सिल्वर मेडल आया। सिल्वर? हाँ, जो मोमेंट था ना वो 8 साल बाद देखने का, वो कुछ और ही था। आंखों में मेरे आंसू और खुशी, वो जैसा मैंने अपने आप को छोड़ा था उससे बेटर कंडीशन में हमने अपने आप को लाया। उससे बेटर बन गए फिर आप?
फिर एक जुनून सवार हो चुका कि बस अब रुकना नहीं है, अब आगे बढ़ना है, जिम खोलना है अपना। अच्छा, फिर जिम आपने कब ओपन किया है? ये जिम मैंने ओपन किया है 2024 को, मैंने नवंबर में ओपन किया है। नवंबर में। तो आप अभी 25 में क्या चल रहा है, अगस्त से स्टार्ट हो चुका, तो इसमें कितने मेंबर आपके साथ जुड़ चुके हैं? और स्टार्टिंग में क्या वो थी आपकी, क्या वैल्यू थी आपके जिम की, और अभी कितने लोग जुड़ चुके हैं आपके साथ? देखिए, मैंने जो स्टार्ट किया था नवंबर में जिम, तो मेरे पास उस मालिक का बहुत बहुत करम है, क्योंकि वो सबको देखता है। हम तो सब एक ही बात कहते हैं कि ऊपर वाला सबको दे, सबके साथ में हमें दे। पर्टिकुलर एक बंदे के लिए नहीं कहते कि भाई हमारा ध्यान रखना चाहिए अल्लाह ताला को। तो जब मेरा जिम में ओपनिंग हुई तो 100+ एंट्री थी मेरे इन 10 डेज़ में। तो जो लोगों के अंदर एक जज्बा था ना, वो लोगों ने दिखाया कि हाँ, ये बंदा हमें आगे लेके बढ़ सकता है, क्योंकि लोगों के मेरी बहुत पहले पहचान है इस चीज़ को लेके। तो मतलब लोग वो चीज़ जो आप पहले थे, 8-9 साल पहले थे, वो लोग भूले नहीं थे। वो लोग आप थे क्या हकीकत में? वो लोग भूले नहीं थे, उनको पता है कि ये बंदा क्या है और ये क्या कर सकता है। तो क्योंकि मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी मेरी एक बार नहीं है, मेरी कई बार की है। मैंने एक बार अपने आप को चेंज नहीं किया, मैंने अपने आप को कई बार चेंज किया हुआ है। सबसे पहले 17 की एज में, फिर उसके बाद आपने 17 की एज में तकरीबन 19-20 तक अपने आप रहे, फिट रहे। फिर उसके बाद छोटा आपका कितना टाइम था वो? 8 साल का पीरियड रहा मेरा, लॉन्ग टर्म। 8 साल बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग से मैंने दूर अलग ही दुनिया में चले गए थे कहीं, बिल्कुल अलग। एक जो है ना वो बहक जाता है ना, इंसान अपने रास्ते से बहक जाता है, तो वो चीज़ मकसद भूल जाता है। वो चीज़ मेरे साथ हो गई थी। तो आप एक जिम कोच और ओनर के रूप में आपके डेली रूटीन क्या है? ये कि अब जैसे आपने स्टार्ट कर दिया था, आपके साथ माशाल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ के जुड़ चुके हैं मंगलोर के। मैं देखता हूँ मेरे यार दोस्त भी खुद के पर्सनली, सच में वो बहुत अच्छा आप उनको ट्रेन कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस है आपकी जो इंस्टाग्राम वगैरह पे, और ऑडियंस सर का ये भी है, एक पेज भी है इंस्टाग्राम पर जो माशाल्लाह भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और लोग इनके साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये वो ट्रेन कर पाते हैं ना जो मैं देख रहा हूँ वीडियोज़ में। तो आप अभी कैसा रूटीन रहता है आपका? देखिए, रूटीन मेरा बहुत बिजी है। मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल और नाइट का शेड्यूल ऐसा है कि आप हैरान रह जाओगे कि यार आप आराम किस टाइम करते हो। वही जानना चाहता हूँ मैं मॉर्निंग उठता हूँ 5 बजे। 5 बजे से लेके मैं मॉर्निंग रहता हूँ यहाँ पे 11 बजे सुबह। यहाँ सुबह 5 से 11 तक। 5 से 11 यहाँ रहते हैं। फिर हमारे जिम में आ जाती है लेडीज़ के लिए मैंने ट्रेनर रखी हुई है। ट्रेनर रखे आप? हाँ, वो हमारा लेडीज़ का पर्सनल बैच है। उसमें जेंट्स अलाउ नहीं होते। तो 11 से लेके शाम 4 बजे तक तो लेडीज़ का बैच रहता है। उसमें मेरे जो आपके बाहर के काम है, इधर उधर के अपना जो भी आप अपना मैं निपटा लेता हूँ उसमें। बाकी मेरे पास किसी की कॉल आती है डाइट रूटीन लिखने के लिए, तो मैं आ जाता हूँ गर्ल्स का। फिर शाम 4 बजे से लेके रात को 12 बजे तक मेरा जिम ओपन रहता है। फिर आप यहीं पे रहते हैं? फिर मैं यहीं पे रहता हूँ। मैंने देखा है आपकी वीडियोस में आप बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं बस, मतलब कोई भी टाइम ऐसा नहीं आप बैठे हुए हैं या मतलब आप देख रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं, आप उनके साथ लगे पड़े हो और ट्रेन करते जा रहे हो बच्चों को। देखो, एक तो उसके कहाँ से वो मोटिवेशन आती है कि मुझे इनको किसी तरह बस बेस्ट बनाना है, कुछ करके दिखाना है इनको साथ? देखिए, एक तो होता है बिजनेस चलाना, एक होता है बिजनेस में पागल होना। ठीक है, ये मतलब आप जिम को प्रॉफिट से ज़्यादा देखते हो? ये मेरा समझ लो दिल है, और मैं अगर घर रहता हूँ ना तो मेरा दिल यहाँ रहता है, तो मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे जितने भी मेंबर मेरे जिम में आते हैं ना, मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ। और मेरे जिम का डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जिम का हर बंदा एक अपने आप में अच्छी पर्सनैलिटी बनाए, और जब मेरे जिम का बंदा नीचे उतरे तो उसकी बेस्ट फिजिक को देख के लोग बाग देखे कि यार बंदे ने क्या पर्सनैलिटी, तो प्रोफेशनल भी लगे थोड़ा। हाँ, तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि मेरे जिम में से कोई भी बंदा बाहर निकले ना तो उसको लोग ताड़े उसको कि यार ये आया है कहीं से जिम करके आया है और इसका कोई ऑनर है, कोई कोच है इसका रियल में। बाकी तो मेहनत कर रहा है बच्चे के साथ। 8 महीने मेरे जिम को हो चुके हैं। 8 महीने में मैंने अब तक समथिंग आप यकीन मानिएगा 25 से 30 लड़कों को बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं।
25-30 को आप अच्छे रिजल्ट दे चुके हो, उसके अलावा भी अभी कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। असल में क्या है ना, एक तो होता है बना बनाया खाना जी, एक होता है बनाकर खाना। बनाकर खाना, उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। जो बनाकर खाना है ना, उसमें जो फील आता है ना, मजा फील आता है, उसकी और बात ही कुछ और होती है। स्ट्रगल का भी पता चलता है उसमें, स्ट्रगल क्या किया हमने तो रियल में। मेरे पास जितने भी बच्चे जिम आते हैं ना, वो सब एक जीरो थे। जीरो। तो मैंने जीरो से स्टार्ट किया और जीरो से आज वो उस लेवल पे हैं, तो जो पुराने है ना उनसे आगे निकल चुके हैं। बेस्ट टीचर वही होता है ना जो जीरो से पढ़ा सके, जो भी जीरो से उठा सके और फिर 100 लेवल तक ले जा सके। तो मुझे बहुत खुशी होती है उनको देख के ना, जब वो मेरे बच्चे जिम का वर्कआउट करते हैं एक अच्छी पंपिंग के साथ में, शर्ट लेस करके फोटो शूट करते हैं अपना, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है कि यार मतलब अच्छा ग्रो कर रहे हैं बच्चे, अच्छा ग्रो कर रहे हैं आपके साथ। तो आपका फेवरेट कौन है अभी जिम के अंदर, जो एक कोई पर्सनल आप चाहते हैं कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ग्रो करे और वो मेहनत भी कर रहे हैं, पर्सनली आपको दिल से बहुत अच्छा लगता हो, कोई ऐसा आपको? देखिए पर्टिकुलर एक बंदे का मैं तो नाम लूंगा नहीं, क्योंकि मेरे नाम तो नहीं खैर मैं चाहता मेंशन करें आप, लेकिन जिनके मेरे सारे बच्चे बेस्ट हैं। अच्छा। क्योंकि अगर आप मॉर्निंग के शेड्यूल से लेकर रात तक का शेड्यूल आप चेक करोगे मेरे जिम का, तो सब अपने आप में इतने सुपर डुपर हो रहे हैं ना, शायद ही मतलब मैंने अब तक की 8 महीने के पीरियड में इतने अच्छे बच्चे देखे हों। क्योंकि एक तो मेरे जिम में ग्रुपबाजी नहीं है, मैं ग्रुपबाजी होने नहीं देता। दूसरा, सब अपना अपना वर्कआउट में लगे रहते हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं है कि बात कर रहा है। तो मैं सिर्फ जिम में ये कहता हूँ, आप लोग घर से आ रहे हो, 1-1.5 घंटे के लिए आ रहे हो, आप अपना बेस्ट से बेस्ट दो यहाँ पे जिम में आके। बाकी के 23 घंटे आप अपना डिसिप्लिन को फॉलो करो, घर जाकर डाइट लो अच्छे से, बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन भी। तो बस मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि आप लोग जिम आ रहे हो ना 1-1.5 घंटा, तो उसमें पागलपन दिखना चाहिए, तो लड़के मेरे उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो आपके लिए एक सक्सेसफुल जिम ओनर का मतलब क्या है कि आप एक सक्सेसफुल जिम ओनर बन जाएंगे, उसमें प्रॉफिट है आपको, कुछ और भी देख रहे हैं आप? देखिए मतलब मैं देख रहा हूँ ना, मंगलौर में अभी तक की बेस्ट जिम, मंगलौर में नहीं रुड़की में भी मैंने बहुत सारी जिम देखी है, मैं गया भी हूँ पर्सनली, खुद में 1-2 महीने जिम गया हूँ, लेकिन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे बेस्ट कोच नहीं मिला। लेकिन मैं जब आपसे मिला ना, तो मुझे लगा हाँ हकीकत में एग्जिस्ट कर रहे हैं बेस्ट कोच, जो मतलब ट्रेन कर रहे हैं अच्छे से। तो आप अभी देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा भीड़ भी आ रही है आपके जिम में, और सारे इधर उधर जिम से मंगलौर के आसपास के कहीं के भी हो, गांव के भी आते हैं बहुत सारे, वो इधर ही आ रहे हैं आपके पास। उसका रीज़न क्या है? आप मतलब कैसे देखते हो इसे एज अ ओनर, एज अ जिम कोच? देखिए इसमें क्या है ना, अगर आप खुद एक वेल एजुकेट बंदे हो, ठीक है, और अगर अच्छे सर्टिफाइड बंदे हो, तो आजकल की लोग ना बेवकूफ़ नहीं है, उनको एक अच्छा जिम कोच और एक अच्छा ओनर, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग देखते हैं, और एक अच्छी जिम में जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो बंदा सब कुछ देखता है आज के टाइम में, ठीक है। क्योंकि ऐसा है ना, जब कोई बंदा अपना जिम में एक एंटर होता है, वो एंट्री वगैरह कराता है, तो वो हर चीज़ नोटिस करता है कि मेरे साथ मेहनत करेगा कौन, मुझे कराएगा कौन, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने वो कह रहे थे ना, आप जीरो से निकल के बच्चे आ रहे हैं, वो जीरो वाले आते हैं ना फिर। हाँ, वही चीज़ हो ज़्यादा जो चीज़ सोशल मीडिया पे निकल के मेरे पास आ रही है, वो बंदे वीडियोस में मेरी देख के वो आ रहे हैं, मतलब कि हाँ मतलब हमारा यहाँ टाइम खराब नहीं होगा। तो मैं नहीं चाहता कि किसी का भी टाइम खराब हो, क्योंकि देखो मॉर्निंग से लेके रात तक के शेड्यूल में बंदा अपने ऊपर ना पैसे खर्च करता है, क्योंकि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, यहाँ से पैसा वापसी नहीं आने वाला। बिल्कुल ठीक है। अगर आपका पैसा अपने ऊपर अच्छी तरह लग रहा है ना, मतलब एक अच्छी जगह लग रहा है, तो आपको वो खलेगा नहीं। अगर आप डाइट भी अच्छी ले रहे हो और जब भी आपको हासिल कुछ नहीं हो रहा, तो वो हर चीज़ खलती है बंदे को कि यार मैं यहाँ की जिनकी फीस भी दे रहा हूँ और मुझे रिजल्ट भी नहीं मिल पा रहा है, तो मेरा नुकसान हो रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि किसी बंदे का नुकसान हो। तो इसमें प्रॉफिट, तो देखो मेरी बात सुनो, कोई भी बिजनेस बंदा विदाउट प्रॉफिट नहीं खोलता। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है तो मैंने नुकसान के लिए शुरू किया हुआ है। लेकिन आप अपने बिजनेस के प्रति अगर प्यार भी रखोगे ना, लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा रखोगे, तो उसमें काम करने में बहुत मज़ा आता है। तो आप फुल टाइम वर्क करते हो यहाँ पर? क्या आपका इसके अलावा, जिम के अलावा कोई और भी बिजनेस है, मतलब जो आप दिन में देखते हो कुछ? बस अभी क्या है ना, मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था। अच्छा, अभी भी है वो? अभी भी नहीं है, लेकिन वो भी मैंने जिम खोलते खोलते ना मैंने किसी और के हैंड ओवर कर दिया था।
तो गारमेंट्स का मेरा काम ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन लगन थी मुझे जिम खोलने की, तो मैंने जिम खोला। तो वो मैंने दोस्त के हैंड ओवर कर दिया कि तू संभाल इसको, और मेरे को टाइम नहीं है। तो अपनी फिजिक मतलब इतना बिजी होते हुए अपनी फिजिक को कैसे आप मेंटेन रख पाते हो? देखिए मेरा शेड्यूल जो है ना, सुबह 5 बजे से लेके 9 तक का मेरा बैच है ना बिजी रहता है। बिजी रहता है पूरा। ठीक है। फिर मैं उसमें अपना चार्ज वगैरह होके अपने कार्ब्स वगैरह लेके फिर मैं उस दौरान अपना वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। फिर 10-11 बजे तक मेरा वर्कआउट चलता है। फिर मैं 10-11 बजे से लेके अपना फ्री हो जाता हूँ। फिर मैं अपना थोड़ा बहुत जितना रेस्ट करना होता है मैं उतना करता हूँ। तो आपकी डाइट वगैरह क्या रहती है जो आप अपने लिए, अभी दूसरे के लिए नहीं, जो अभी बिगनर है उनके लिए नहीं, आप अपने लिए क्या डाइट फॉलो कर पाते हो? देखिए डाइट जब बताएंगे आपको तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। बहुत लंबा टाइम हो ये जाएगा। question अच्छा। दूसरा लग रहा है। आजकल क्या है, सोशल मीडिया पे इतनी फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है, तो आप उनके इम्पैक्ट को कैसे देखते हो? इतने सारे बॉडी बिल्डर्स है, बहुत सारे साहिल खान वगैरह जैसे फेमस है बहुत सारे, तो उनके इम्पैक्ट को कैसे देखते हो? आपको जैसे फेमस होते हैं तो उनको कैसे देखते हो आप? देखिए जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब पर, तो ये बहुत अच्छी बात है। इंस्टाग्राम पर तो खैर देखो हाँ। आप, तो ये ना अभी क्या है ना, बॉडी बिल्डिंग जो एक सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला है फिजिक को अपना प्रमोट करने का, फिजिक को प्रमोट करना, तो ये अपने बहुत ही आप को अच्छी चीज़ बहुत शेड्यूल रखने का। हाँ ये मैं बहुत अच्छी चीज़ मानता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ से आप 10 चीज़ों से बचते हो। ठीक है। 10 ऐप से बचोगे और इधर उधर घूमने से बचोगे, उल्टा सीधा खानों से बचोगे। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, तो इन्होंने ना बहुत बॉडी बिल्डिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मैं मानता हूँ उस चीज़ को। क्या आप इस चीज़ को प्रमोट करते हो? मैं बिल्कुल करूँगा, मैं बिल्कुल करूँगा, किस लिहाज से? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूथ जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, अभी यूथ है और नई नई जो चल भी रही है हमारे साथ, हाँ वो अपनी फिटनेस पे काम करे, क्योंकि हर चीज़ केमिकलाइज है। केमिकलाइज, बिल्कुल हर चीज़ केमिकलाइज है। तो हम लोग आजकल जितनी भी चीज़ खा रहे हैं ना, समझ लो हम लोग केमिकल खा रहे हैं। तो केमिकल खा के हम लोग बढ़े रहे हैं, तो हमारी बॉडी से टॉक्सिन आउट करने के लिए हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बिल्कुल। तो जिम जो है ना, जैसे आप रोज़मर्रा में किसी चीज़ को खाना खाते हो, सोते हो, तो ये भी आज के शेड्यूल में ऐड कर रहा होगा जिम, तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो इसमें आपके जिम में कोई यूनिक ट्रेनिंग हो जो आप पर्सनली यूनिक, मतलब अलग अलग, हर बहुत सारी कॉमन है, हर जिम में जाते हैं देखते हैं कि बहुत से तो जाते हैं जिम में नए नए बंदे, जिम के वो पता होते हैं सेट वगैरह वो लगा देते हैं खुद। आपके कुछ पर्सनल हो, अलग हो और जिम से कोई ऐसी ट्रेनिंग जो आप देते हो अपने मेंबर्स को? देखिए ट्रेनिंग की बात रही आपकी ऐसी, तो हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट है जिम में वो सब यूएसए है, एशियन ब्रांड नहीं है हमारे पास, सारा का सारा अमेरिकन है। सारा अमेरिकन है। तो जिस एंगल पे प्रोफेशनल बंदा वर्कआउट करता है ना, उस एंगल पे हमारे यहाँ बिगिनर्स करता है। कोई मशीन जो आपके पास हो, मुझे तो नाम ज़्यादा पता नहीं, बहुत सारी मशीन हमारे पास ऐसी हैं जो बिल्कुल यूनिक है। जो यूनिक है वो बताएं आप, उनके नाम। हमारे पास यूनिक मशीन सबसे है सिटी ड्रॉ, बेंट ओवर, और मेरी फेवरेट मशीन 2 हैं, बाकी तो और सब लड़कों की फेवरेट है। बाकी जिन पर मुझे वर्कआउट करना अच्छा लगता है ना, तो बेंट ओवर और सिटी ड्रॉ। वो कुछ यूनिक भी है और है बिल्कुल क्लासिकल है। फिटनेस गोल सेट करने के लिए आपको कुछ पर्सनल एडवाइस, अपनी फिटनेस को एकदम कि हम मेंटेन रख पाए, कोई भी एक्सक्यूजेज ना आए, हम अगर फिटनेस करने जा रहे हैं, अभी जिम जा रहा हूँ तो मैं जाता रहूँ, कोई ऐसे एडवाइस है आपको? देखिए जितने भी लोग हैं हमारे, क्या है ना, सबसे ज़्यादा लोग परेशान है मोटापे से। मोटापा। अब क्या होता है, जिम जाने लगते हैं तो उसमें जो बेली होती है बहुत सारों की, पेट निकला हुआ है आगे को, वो कोशिश करता है सबसे पहले वो अंदर हो जाए, तो उसमें क्या कहते हैं कि खिंचाव आ जाता है, या तो सॉफ्ट सा हो जाता है या खिंचाव, कैसे होता है वो, आप कैसे वर्क करता है? कि भी अगर कोई एकदम से पेट अपना अंदर करना चाह रहा है वो कैसे वर्क करेगा? देखिए कोई चीज़ आपने सालों से इकट्ठी की है वो एकदम से तो अंदर जाएगी नहीं। ठीक है। जिस चीज़ को आप सालों से बढ़ते आ रहे हो तो वो एकदम से कम नहीं होगी, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो आपका पर्सनली कितना टाइम लग सकता है कि मतलब अगर मैं चाहूँ अपना कार्डियो वगैरह करके पेट वगैरह? देखिए मेरा जो रिकॉर्ड है, टाइम लग सकता है, मेरा जो अब तक जिम का रिकॉर्ड है, तो मैंने 75 डेज में 35 kg वेट लॉस कराया अब तक। 75 हार्ड डेज, 35 सॉरी
35? हाँ, ओह, मतलब 75 डेज में 35 केजी वेट लॉस कराया मैंने। इम्प्रेसिव, बहुत ये बहुत मेरा ज़्यादा, बहुत। ये मेरा मतलब शायद ही कोई बंदा कराए। शायद ही, बिल्कुल मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ पे। और और कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, मतलब एक 35 केजी 75 डेज में? क्योंकि उस टाइम How is क्या है this ना, possible? जिस बंदे ने 35 केजी वेट लॉस किया ना, वो जिम का जब नया नया जिम खोला था तो वो उस चीज़ का फायदा उठा के भाग गए। अच्छा, तो आपके साथ भी तो उसमें चीट क्या है कर ना, लिया उन्होंने, धोखा हो गया ना आपके ना साथ? धोखा नहीं, बहुत बढ़िया बंदे हैं वो, बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, अभी भी अच्छा। जिम में आते हैं वो, हम्म, तो अपने आप को फिट रखते हैं बढ़िया। उनका नाम है डॉक्टर परवेज। अच्छा अच्छा, तो आपके फ्रेंड ही हो? हाँ, बस फ्रेंड बन चुके हैं, पहले तो खैर एक क्लाइंट ही आए थे, अच्छा अच्छा, एक मिनट। तो उन्होंने मतलब बहुत मेहनत की, मैंने उनके साथ में बहुत मेहनत की। और एक चीज़ बता दूं आपको, नेचुरल। नेचुरल है। हाँ, तो सप्लीमेंट को कैसे देखते हैं आप? ये बिल्कुल मैं रियली इसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि मतलब आप नेचुरल कैसे बनवाते हैं बॉडी? सप्लीमेंट वाला तो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। जहाँ भी देखो बस बंदे के अंदर से सप्लीमेंट निकल के आ रहा है। वो अगर जिम छोड़ दे तो सप्लीमेंट की हवा ऐसे निकल जाएगी ना, वो एकदम सूख जाएगा फिर से। कितनी मेहनत करके बंदे ने बॉडी बनाई, उसने छोड़ दी, फिर से गायब। ऐसा है ना, तो देखो ये कैसे होता है? कुछ सप्लीमेंट्स मार्केट में ऐसे आते हैं जिनका प्राइस तो यहाँ पे होता है और रिजल्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। उसमें जो फ़ायदा होता है ना, वो एक तो शॉपकीपर को बहुत फ़ायदा होता है उस चीज़ में, दूसरा जिम ओनर को नहीं होता उससे कोई फ़ायदा? फ़ायदा होता है, लेकिन किसी की जान से कुछ खिलवाड़ करना तो हमारे से तो नहीं आता, बिल्कुल। ठीक है। और एक अच्छी गाइडेंस कर देने वाला बंदा कभी भी आपको लोकल चीज़ नहीं देगा, क्योंकि बिल्कुल। हमारे ऑर्गन्स, जिसका दिल साफ होगा, इंटेक्ट साफ होनी चाहिए। हमारे ऑर्गन्स जो है ना, हमें ख़राब नहीं करने किसी की, ठीक है। और 8 महीने हो गए अब तक तो कोई ऐसी कंप्लेन आई नहीं कि भैया मुझे ये दिक्कत हो गई, ये दिक्कत हो गई, और रिजल्ट 1000% दिया है हमने। तो क्या सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है? सप्लीमेंट क्या है ना, बॉडी बिल्डिंग में नीड है, नीड है। प्रोटीन जो है ना बॉडी को चाहिए होता है, फुल डे के रूटीन में बॉडी को कहते हैं ना कि प्रोटीन बॉडी के लिए ख़राब है, मतलब वो प्रोटीन तो बहुत ज़रूरी है। देखो, हम एज अ साइंस स्टूडेंट, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे जहाँ तक पता है कि हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट है, मतलब प्रोटीन लेना चाहिए। तो उसमें कहते हैं कि जिम वाला जो प्रोटीन है क्या है, तो देखो, गलत है बॉडी के लिए? ऐसा है ना, हमारी बॉडी को 3 चीज़ की बहुत नीड होती है, प्रोटीन्स, प्रोटीन, कार्ब्स और कैलोरी। हम्म। पूरी बॉडी को कंट्रोल इन्होंने किया हुआ है, ठीक है। अगर हम इन 3 चीज़ों को एक इक्वलिटी में लेंगे रोज़ की, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, बिल्कुल, ठीक है, और आपकी बॉडी की जो क्वालिटी है ना वो बढ़ती जाएगी। अगर फुल डे के रूटीन में हमने जितनी कैलोरी और जितने कार्ब्स और जितनी प्रोटीन की ज़रूरत होगी ना, हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं ना, तो परफॉर्मेंस हमारी डे बाय डे चेंज हो जाएगी। अब क्या है ना, हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, हम प्रोटीन इंटेक कम करते हैं, ठीक है, और कैलोरी और कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं, तो हमारा जो फैट है ना वो बढ़ने लगता है। तो इसमें कुछ गलती जो है ना, कुछ क्लाइंट्स की भी गलती होती है, तो प्रोटीन इंटेक कर नहीं पाते, फिर उसमें ब्लेम आ जाता है जिम ओनर पर। तो क्या मतलब जैसे क्लाइंट का वेट के हिसाब से भी वो सप्लीमेंट देते हो आप? वेट के हिसाब से देखो क्या है ना, प्रोटीन तो प्रोटीन होता है, ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसका वेट कम है या ज़्यादा है, उसका कोई बाकी उसका उनके लिए अलग से प्रोटीन आता है, तो वीडियो में मेंशन नहीं करूँगा, बाकी मैं जब क्लाइंट को अपना आपसे भी बताता हूँ, ठीक है। उसमें क्या है ना, हर बंदे के लिए एक अलग सप्लीमेंट है। कोई देसी डाइट हो, उसके अलावा कोई चीज़ है, मतलब आप कहते हैं ना कि सप्लीमेंट वाला नहीं है, यार देसी खा के बड़ा हुआ है, देसी घी खा के बड़ा हुआ है, तो देसी मतलब घी होता है, इसके अलावा भी कोई डाइट होती है देसी, क्या होता है? देखिए, ये तो एक हमारा डाइट रूटीन, अपना डाइट रूटीन है। जब कोई हमारे जिम में आता है ना, तो आफ्टर फीस हम उसको डाइट रूटीन देते हैं। तो देसी डाइट भी ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं खाई जाती, देसी डाइट जो है ना बहुत पावरफुल है, बट जिस क्वांटिटी में खानी चाहिए ना उस क्वांटिटी में पावरफुल है। क्वांटिटी, हाँ, जितनी क्वांटिटी में आप लोगे उतनी क्वांटिटी में अगर आप खाओगे ना तो पावरफुल है, अगर आप फालतू की क्वांटिटी में खाओगे तो पूप के अलावा कुछ नहीं बनेगा। तो जैसे एग्स और ये सब चिकन वगैरह है, क्या इफेक्ट डालता है हमारी बॉडी? देखो, एग्स और चिकन, इनमें प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी को नीड होती है जिस चीज़ की, तो चिकन और तो जैसे कैल और कार्ब्स वगैरह के रहे, ये क्या डाइट हो सकती है इनके लिए, मतलब जो आप कॉमनली कहना चाहोगे?
ये बॉडी की नीड है फुल डे के रूटीन में, जो कि हमने देनी है। पर्टिकुलर ऐसा कोई डे नहीं है जिसके उस दिन खाने हैं बस। तो वो किस चीज़ में पाई जा सकती है? ओट्स हो गया आपका, क्या है होता है? ओट्स हो गया आपका, ओट्स, आलू हो गया आपका, ठीक है, और आपका आलू तो शायद जो बिल्ड करने के लिए होते हैं मसल्स और हाँ। सब फेट वगैरह मसल। मैंने बहुत आलू खाए, बहुत आलू खाए बचपन में, मैंने उबाल के अच्छा अच्छा। बहुत खाए। तो आप बचपन में कभी पतले हुआ करते थे या मैं ठीक पतला ही थे? था। मतलब पतला ही था मैं, 55 केजी वेट था मेरा। अच्छा। बहुत आलू खाए मैंने उबाल। तो अगर कोई कहे कि मुझे जिम में जाने का टाइम नहीं मिलता, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो मेरी तो एक ही एडवाइस है, जिम जाने का अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो जिम घर बना लो, क्योंकि जिस बंदे के पास जिम का टाइम नहीं है ना, जाहिर सी बात है वो पैसे वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अपने इक्विपमेंट ऐसे ला के रखो कि आप घर पे ही वर्कआउट कर लें। तो ये होम वर्कआउट और जिम वर्कआउट, ठीक है, इसमें क्या फ़र्क है दोनों में? देखो इसमें किस तरह देखते हो आप इसको? एक जब आप जिम में एंटर करते हो, एक तो जिम की वाइब होती है ना, वो एक आपको अलग ही मोटिवेट करती है कि यार मुझे आज तगड़ा वर्कआउट करना है। घर में आप अकेले होते हो, बच्चों के साथ में, फैमिली के साथ में, तो वो आपको वाइब आ नहीं पाती, चाहे आपने कितना ही खूबसूरत जिम बनाया। कंपटीशन नहीं मिल पाता। कंपटीशन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, हाँ जी, है ना? कुछ हासिल करना चाहते हो, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई भी चीज़ हो, आपका कंपटीशन बॉडी का हो, किसी भी लेवल का कंपटीशन हो, बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको भीड़ में निकलना पड़ेगा। एक अच्छा पार्टनर भी होना ज़रूरी है, जो कि आपको साथ लेके चले। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या है ना, घर में जो वो वाइब नहीं आ पाती जो जिम में आती है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जिम जाओ, क्योंकि जितना आप टाइम ख़राब कर रहे हो पैसे कमाने में, थोड़ा सा टाइम ख़राब कर लो जिम में। क्योंकि पैसा जो है ना सेहत से बढ़ के नहीं है, 2 पैसे कम कमा लो, थोड़ी सी बस सेहत बना लो। तो आप मेरी ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहोगे थोड़ा? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जिम जाया करें और एक अच्छे फिटनेस ट्रेनर पे अपना विश्वास बनाएं और एक अच्छा जिम ज्वाइन करें। बस मेरी गाइडेंस सबके लिए यही है कि आप लोग जहाँ भी जाएं, जिस कोच के पास जाएं, उस पर अगर आप विश्वास बनाएंगे तो आपको एक अच्छी फिजिक बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बस कोच जो है ना वेल एजुकेट होना चाहिए और सर्टिफाइड होना चाहिए। तो आपकी जिसमें कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन? जी मैं ग्रेजुएट हूँ। जिम ट्रेनर आपने ये कर रखी है पूरा? हाँ, आपके पास क्वालिफिकेशन है उस चीज़ की? जी मेरे पास सर्टिफिकेट है। तो क्या वो हर किसी के पास होती है? मैंने फर्स्ट टाइम सुना है कि मतलब आपके पास जिम का सर्टिफिकेट वगैरह इस तरह। ऐसा है ना, क्या होता है? क्या है ना, बॉडी बिल्डिंग हमने मेरे लाइफ में, आप यकीन मानिएगा, जो आज मिस्टर वर्ल्ड है, जो आज मिस्टर वर्ल्ड है, उनके जो गुरु है ना, उनके साथ भी मैं रहा हूँ, उनके साथ बड़ी पहुंच है, उनके साथ भी मैंने टाइम स्पेंड किया है। अपना जितना भी टाइम स्पेंड किया तो बेस्ट किया, अपना टाइम मतलब ख़राब नहीं किया। जिनसे जितने गुण मिले लिए मैंने। बहुत ऐसे बॉडी बिल्डर है जिनसे मैंने मतलब एक अपना, उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ में। तो लाइफ की ना बढ़ने के बहुत मोमेंट है मेरे पास, अगर बताऊंगा तो आपको सारा दिन हो जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने ही मतलब मुझे हेल्प की बॉडी बिल्डिंग में, आगे कैसे बढ़ा जाएगा और इसमें स्कोप क्या है तुम्हारा, उन्होंने बहुत हेल्प की। बॉडी बिल्डिंग के हिसाब से अगर कोई चीज़ देखी जाए अभी, तो इसमें डाइट या वर्कआउट, डाइट ज़्यादा ज़रूरी है वर्कआउट करना? मतलब बहुत से इंसान क्या करते हैं कि मैं तो डाइट पे हूँ, वर्कआउट नहीं कर रहे होते हो, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? मतलब वर्कआउट करते हुए डाइट ज़रूरी है, मतलब वर्कआउट ना करे तो डाइट से काम चल जाएगा? देखो कैसे बिल्ड किया जा सकता है बॉडी को? दोनों ही चीज़ों की मेन भूमिका है, दोनों इम्पोर्टेंट है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, डाइट और वर्कआउट। ठीक है, मतलब कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि आप वर्कआउट कर रहे हो, डाइट पे तो खैर रहना पड़ेगा। हाँ, अगर वर्कआउट नहीं कर रहे तो क्या डाइट से सिर्फ काम चल जाएगा? देखो इसमें क्या है ना, डाइट और वर्कआउट दोनों का खेल है। परसेंटेज में कह सकता हूँ मैं 60% वर्कआउट, 40% डाइट। ठीक है, मतलब फिर भी डाइट की वैल्यू कम ही है उस हिसाब से? डाइट की वैल्यू ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा है। जो डाइट के हिसाब से ही आप जिम में परफॉर्मेंस कर पाते हो, क्योंकि वर्कआउट जो है ना हमारी बॉडी को शेप देता है एक। ठीक है, डाइट हमारी एक फ्रेम में जाके लगती है, हमारी बॉडी में जाके लगती है। अगर हम डाइट नहीं लेंगे, सिर्फ वर्कआउट करते रहेंगे, तो आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में
अभी जिम को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और ज़्यादा हमारे इंडिया में? जैसे अभी जिम तकरीबन कहते हैं ना कि सलमान खान के ज़माने से स्टार्ट हुई थी, देखिए सलमान खान ने स्टार्ट की थी, क्या ऐसा है या मतलब उससे पहले भी आपकी नॉलेज में हो, उससे पहले स्टार्ट हो चुका था सब? देखिए और अभी कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है मॉडर्न वर्ल्ड? अब तो देखो जी, बात यह है इसमें क्या है ना, अब तो इम्प्रूवमेंट होने पे ही है, क्योंकि हर बंदा ना अब जिम की तरफ को चल रहा है। ठीक है, उसको पता है कि हाँ अगर मैंने जीना है तो वर्कआउट करना पड़ेगा मुझे, बिल्कुल बिल्कुल। वरना कभी भी आपने बोली थी केमिकलाइज्ड है हर एक हाँ। चीज़, वरना कभी भी आपकी जो हार्ट बीट ऐसे ऐसे है ना, वो वो कभी भी सीधी हो सकती है फ्लिप हो सकती है। कभी ये तो है ना, अब तो चीज़ ये बढ़ने पे है, इसमें ना फिटनेस इंडस्ट्री में आग लग चुकी है अब तो। लोगों को पता लग चुका है कि हाँ मतलब हमें जीना ना हो कैसे तो पंपिंग कर लेना ज़रूरी है। जिम, मतलब अगर हमें जीना है तो वर्कआउट करना पड़ेगा। तो आज की हमारी बात बहुत अच्छी रही आपके साथ सद्दाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। तो ऑडियंस, आपको कैसा लगा ये सब बातें सुन के इनकी? क्या आपको मोटिवेशन मिला? जो भी आप फील कर रहे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, और आप अपनी लोकेशन बता दीजिए, जिम की लोकेशन। और ये हमारी जिम की जो लोकेशन है ना, दिल्ली हरिद्वार रोड नियर कोतवाली पुलिस, ये है इसके पास वाले पुलिस, दिल्ली हरिद्वार रोड पे नियर कोतवाली। तो अगर किसी को यहाँ आसपास हमारे लोकल के देखें, दूर के भी आना चाहे तो आ सकते हैं यहाँ पर। बेस्ट कोच लगे अभी तक मुझे बात करने में भी, और फिजिक्स तो माशाल्लाह इनकी बहुत बेहतरीन, और मेहनत भी कर रहे हैं इनकी जो मेहनत है वो दिखाई दे रही है। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।